बार्नी और बेटी हिल नाम के कपल रात को 9 बजे न्यू हैम्पशायर होते हुए कहीं जा रहे थे और इसी बीच अचानक उनके गाड़ी के सामने एक तेज रोशनी चमकी और वो दोनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे। उन्हें कुछ धुंधला धुंधला याद था कि उन्होंने जिन प्राणियों को देखा था वो इस दुनिया के तो नहीं थे। जब उनका टेस्ट किया गया तो उन दोनों को सही पाया गया और ये था दुनिया का पहला एलियन एब्डक्शन का केस। और इसके बाद तो मानो दुनिया भर से एलियन एब्डक्शन और म्यूटेशंस के केस आने लगभग कॉमन हो गए। दुनिया के कई हिस्सों में समय समय पर अजीब मृत जानवर मिलने लगे जो कि ज़्यादातर म्यूटेट पाए गए, मतलब कि उनके शरीर का ऊपर का हिस्सा किसी और जानवर का और नीचे का हिस्सा किसी और जानवर का। और यही नहीं, उनके शरीर में ऑपरेशन के निशान भी थे और इसके बावजूद उनके शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ का कोई निशान नहीं था। मानो कि यह सब नेचुरल हुआ हो, क्योंकि हमारी इंसानी टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी एडवांस नहीं हुई है जिससे कि हम ऐसे ऑपरेशन कर सके। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस रिसर्चर्स को मिले थे जिसमें कि किसी जानवर के आँख, जीभ, यहाँ तक कि उनके पेट की आंतें तक बाहर निकली हुई थी। पर सबसे अजीब और रहस्यमय बात तो यह थी कि उन सब में कहीं भी खून का एक कतरा तक नहीं था। यह कैसे हो सकता है? मानो कि उनका ऑपरेशन कहीं और किया गया हो और फिर उनके लाश को वहां लाकर फेंक दिया गया हो। और यही नहीं, कहीं कहीं तो इंसानी लाशें भी मिली हैं जहां कि उनमें खून का एक कतरा तक नहीं था। और कुछ लाशें तो ऐसी जगह मिली जहां उनके होने का कोई वजूद तक नहीं था, जैसे कि किसी पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पर या फिर किसी पहाड़ या चट्टान के अंदर धंसे हुए। खैर, जो भी हो, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त और कलीग के साथ हुआ था। कहाँ और कब, ये सब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि इससे ना केवल मुझे बल्कि मेरी फैमिली को भी जान का खतरा हो सकता है। बात है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की। हमारी सेना एक जेट इंजन प्रोग्राम, कहा जाए तो एक जेट प्रोग्राम पर काम कर रही थी और इसी में मेरा दोस्त टेस्टिंग पायलट था। और उस दिन उस जेट को टेस्ट करने के लिए उड़ाया गया। टेक ऑफ के तकरीबन 8 से 9 मिनट बाद ही वो जेट हमारे रडार से गायब हो गया। उसके बाद हमने उस विमान को खोजने के लिए कई टीमें अलग अलग जगहों पर भेज दी, पर उसके कई हफ्तों, महीनों, यहाँ तक कि सालों गुजर जाने के बाद भी हमें उस विमान का कोई सुराग नहीं मिला। उस घटना के करीब 5 साल बाद वह विमान मिला, जो कि उस जगह से जहाँ से वह विमान लापता हुआ था वहाँ से करीब 5000 किलोमीटर की दूरी पर मिला। और इसके अलावा जो सबसे रहस्यमय घटना थी वह यह थी कि उस विमान के करीब 4000 किलोमीटर दक्षिण दिशा में हमें मेरे दोस्त का लाश मिला, जो कि ज़्यादा दिन पुराना नहीं लग रहा था। पर यह कैसे हो सकता है? 5 साल पहले गायब हुए पायलट अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही, और उसके फेस पर कोई भी चेंज नहीं था, मानो कि वह अब तक जहां था वहां का समय रुका हुआ हो। और इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही थी वह यह थी कि उस प्लेन के मलबे से उसकी लाश करीब 4000 किलोमीटर दूर कैसे पड़ी मिल सकती है। यह तो नामुमकिन था। मानो कि किसी ने एक बड़े से किसी चीज़ पर उस प्लेन और उस पायलट की लाश को बिठाकर अलग अलग जगह उठाकर फेंक दिया हो। यही नहीं, उसके बाद जो भयानक राज हमारे सामने आया था वो आज तक अनसुलझा है। बाद में जब मेरी फ्रेंड की बॉडी का ऑटोप्सी किया गया तो डॉक्टर्स के अलावा वो चीज़ जानकर हम भी भौचक्के रह गए। हमें पता चला कि उसकी मौत की वजह खून की कमी से हुई थी, यहाँ तक कि उसकी बॉडी में खून का एक बूंद तक नहीं था। मानो कि उसकी मौत की वजह आसमान से नीचे गिरने की वजह से नहीं, ना तो प्लेन क्रैश की वजह से हुई थी। उसकी मौत तो खून की कमी से हुई थी। हमारे लिए ये बात हैरान कर देने वाली थी। ये आज तक रहस्य बना हुआ है। हमें ये पता चला कि गवर्नमेंट द्वारा ये केस पूरी तरीके से इरेज कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इस केस का और इस इंसिडेंट का अब कोई मायने ही नहीं है। और इसके बाद कुछ बड़े अधिकारियों से अच्छे पहचान होने के कारण मुझे पता चला कि यह किसी परग्रही जीव द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट था।
और इसके बारे में गवर्नमेंट को भी अच्छी तरीके से पता था। खैर जो भी हो, मुझे पता है कि आप में से कई लोग अभी भी इस इंसिडेंट पर विश्वास नहीं करेंगे, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप सच को नकार नहीं सकते। आज हो या कल, एक ना एक दिन आप सबको ये पता चल ही जाएगा कि परग्रही जीव असल में होते हैं, बल्कि वह हमारे गवर्नमेंट के संपर्क में भी है। दोस्तों, यह रियल इंसिडेंस हमें इंटरनेट पर एक अमेरिकन वेबसाइट पर मिला और यह पोस्ट करने वाले शख्स डेविल स्माइल 2597 द्वारा दावा किया गया कि यह एक रियल इंसिडेंट है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट्स पर बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यह वीडियो कुछ दिन पहले गुजरात का है, जहां की कुछ अजीब लाइट को देखे जाने की खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आई थी। पर दोस्तों, मुझे ऐसा ही एक वीडियो ऑस्ट्रेलिया में भी मिला है जो कि एलियंस के यूएफओ होने का दावा करते हैं। Look, nothing in the sky at all. Then all of a sudden, bam! What is that? Anybody tell me what that is? We're in the middle of the ocean on a ferry. Nothing around. Look, nothing around. No land, no nothing. आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके अलावा आप अपने दोस्त के साथ प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।